Assalamualaikum dear students, welcome back to Mednova Academy by Dr. अर्शमा। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी चैप्टर 2 की, जिसमें हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अब बाकी के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट? प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्ट क्या है? यूकैरियोटिक है। अब बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि प्रोटिस्ट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके एग्जांपल्स क्या आ जाएंगे? बेसिला, कोकाया आ जाएंगे और प्रोटिस्ट क्या है? एल्गी आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि किस को हमने करना है? फंजाई एंड प्लांट्स को डिफ्रेंशिएट करना है। अब फंजाई क्या है? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इनका, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये क्या है? सेप्रोट्रॉफ्स हैं। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर अगर हम बात करें तो सेप्रोट्रॉफ्स क्या हैं? जो कि डीकम्पोजर्स हैं, जो लार्जर प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर कंपाउंड्स, किसके? डेड और डिकेइंग मैटर के। ठीक, और प्लांट्स के हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं, अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ये भी लाइंस आप ना ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, सेकंड क्या है पॉइंट के फंजाई के अंदर जो सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी है? काइटिन से मिलके बनी है। जबकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से मिलके बनी है। फंजाई के अंदर क्या है? हाइफी मौजूद हैं और प्लांट्स के अंदर हाइफी नहीं है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? यीस्ट। और प्लांट्स की क्या है? फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट किस में डिफ्रेंशिएट करना है? प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो प्लांट्स में क्या है? सेल वॉल है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। प्लांट्स क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं। एनिमल्स क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं। प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल है, एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। प्लांट्स क्या कर सकते हैं? दे कांट मूव वाइल द एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स के एग्जाम्पल्स में कोई भी प्लांट्स की एग्जाम्पल ले लो और एनिमल्स में कोई भी एनिमल की एग्जाम्पल दे दो। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग विथ सपोर्टिव रीजंस। हमने रीजंस देकर आंसर करना है। विच इज़ द सिंपलेस्ट डोमेन? अब सिंपलेस्ट डोमेन कौन सी है? तो बैक्टीरिया होगी सिंपलेस्ट डोमेन। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये देख लो। उसके बाद वो नेक्स्ट कह रहे हैं विच इज कॉम्प्लेक्स डोमेन। अब कॉम्प्लेक्स डोमेन कौन सी है? यूकैरियोटिक। क्यों? क्योंकि वो मल्टी सेलुलर हैं, बिकॉज सेल्स हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज, और क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट आता है, आर मोस्ट बैक्टीरियाज हार्मफुल? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियाज यूजफुल भी हैं। जो हमारी गट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया रह रहे हैं वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? विटामिन सी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरियाज किस में हेल्पफुल हैं? सॉइल के अंदर, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर है उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। और साथ ही नाइट्रोजन साइकिल होती है जिसमें नाइट्रेट्स नाइट्राइट में कन्वर्ट होते हैं, उसमें भी हेल्पफुल हैं। तो ये इसका आंसर कॉपी कर लो आप लोग। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विच डोमेन कैन फ्लरिश और सर्वाइव इन मोस्ट एडवर्स कंडीशंस। तो एडवर्स कंडीशंस के अंदर एक ही डोमेन थी, डोमेन आर्की, जो कि सर्वाइव कर सकती है। तो आर्की क्या है? वो सर्वाइव कर सकती है एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम्स ऑफ एनवायरनमेंट। कौन सा? एसिडिक एनवायरनमेंट या बेसिक एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज कंपेयर द 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अच्छा, इसमें जो किया था ना कि 2 किंगडम के अंदर किस में डिवाइड किया हुआ है? प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, और उनके करेक्टरिस्टिक्स लिख देना। 3 किंगडम के अंदर क्या था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि प्लांट्स से नहीं मिल रहे थे तो एक, और एनिमल से नहीं मिल रहे थे तो एक नया किंगडम बना दिया था, प्रोटिस्ट। तो 3 किंगडम में वो आ गया। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में सारे मुनेरा आ गया, प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, ये 5 किंगडम है। और इनके ना थोड़े थोड़े फीचर्स लिख देना। नेक्स्ट क्या है? कंपेयर द 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये भी बुक के अंदर पढ़ चुके हो। 3 डोमेन सिस्टम, उन सब के ना वो सारे पॉइंट्स आपने लिख देने हैं जो एज इट इज़ बुक के अंदर मौजूद हैं चीज़ें। ठीक है, ये वाली इनको लिखना है आपने। अच्छा, उसके बाद क्या वो कह रहे हैं कि वाई म्यूल इज़ नॉट रिगार्डेड एज स्पीशी।
तो स्पीशी के लिए हमने बात की थी कि स्पीशी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो म्यूल किसका प्रोडक्ट था? दैट वाज द रिजल्ट ऑफ इंटरब्रीडिंग ऑफ हॉर्स एंड डंकी। तो लेकिन म्यूल खुद क्या था? इनफर्टाइल था। अब जब वो इनफर्टाइल हो गया तो इट मीन्स कि वो स्पीशी नहीं है। So mule is the product of horse and donkey, and mule is infertile. That is, it cannot reproduce. And for species, the organisms must produce fertile offsprings. तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? कंपेयर द फॉलोइंग चार्ट। कंप्लीट इसको करना है चार्ट को। अब इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे हैं? इधर से शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक हो गया। उसके अंदर मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, साथ ही वो यूनिसेलुलर है। तो कौन सा किंगडम आ जाएगा? किंगडम मोनेरा। ठीक। अब वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक है, मतलब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन साथ ही वो यूनिसेलुलर है। तो उसके अंदर कौन सा किंगडम आ जाएगा? एक ही है जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं, वो प्रोटिस्टा हैं। फिर यूकैरियोट्स हैं, कौन से हैं? मल्टी सेलुलर हैं। अब कंडीशन क्या है? विदाउट सेल वॉल। उनके अंदर सेल वॉल नहीं है, मतलब कि एनिमल्स की बात हो रही है, किंगडम एनिमेलिया आ गया। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बट विद द सेल वॉल। अब सेल वॉल कैसी है? दैट इज दे आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब सेल वॉल भी है, मल्टी सेलुलर भी है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, मतलब प्लांटी की बात हो रही है, किंगडम प्लांटी की या प्लांट्स की बात हो रही है। फिर क्या है? मल्टी सेलुलर हैं, सेल वॉल है, एंड दे आर अनएबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो कौन आ जाएगा? किंगडम फंजाई आ जाएगा इसके अंदर। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है? एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द नेचुरल इकोसिस्टम। अच्छा, अब बायोडाइवर्सिटी क्या है हमने बात कर ली थी पहली बारी ना। डेफिनेशन आपने कॉपी पेस्ट करनी है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जब मैं पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने कहा था कि जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइंड में आ रहे हैं उन सब का ना माइंड में रख के लिखते जाओ एडवांटेजेस। इससे हम क्या कर रहे हैं? मेडिसिन्स ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, रबर, रेजिन, ये सारी चीज़ें हो गई। ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहे हैं। सारा जो बैलेंस वगैरह हमारी एनवायरनमेंट का उसको मेंटेन करते हैं, इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, हमारी एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं। हम इससे फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं। ठीक है, हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे वेदर को ये सपोर्ट कर रहे हैं। सो इसके अंदर ना आपने ये पॉइंट्स लिख लेने हैं और इसको अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन कर लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन एंड हाउ आर द ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। तो क्लासिफिकेशन क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। और किस बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं? सेल की टाइप के बेसिस पे, सेल के स्ट्रक्चर पे, न्यूट्रिशन पे, एवोल्यूशन पे। ये सारी की सारी बेसिस होती हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एम्स क्या हैं, किस वजह से हम क्लासिफाई करते हैं? ज़ाहिर है हम उनको स्टडी इजीली कर सकें, उनको आइडेंटिफाई कर सकें और उनके रिलेशनशिप्स को एक्सप्लेन कर सकें, उनकी नेमिंग कर सकें। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? एम्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लासिफिकेशन के। इसको कॉपी कर लो। अच्छा, मैंने तो की वर्ड सिर्फ लिखे हुए ना, आप लोगों ने फुल सेंटेंसेस बना के इसको लिखना है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? गिव एन अकाउंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इसमें सारे साइंटिस्ट के नाम लिख के ना 1-2 लाइंस में आगे उनकी कंट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन कर देना। ये मैंने इधर लिखा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट कर लो आप। अरिस्टोटल उसने क्या किया था? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया था। और जब ये मैं पढ़ा रही थी तो उस टाइम पे अगर किसी ने कॉपी किया हो लेक्चर को तो तब भी मैंने ये सारे ना आपको बताए थे अलग अलग साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन, तो वो भी आप लिख सकते हो। फिर कार्लिस लीनियस था, उसने क्या किया था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। अर्नेस्ट हैकेल आया था, उसने 3 किंगडम इंट्रोड्यूस कराया था। इसमें नेम्स वगैरह भी साथ ऐड कर लेना। और रॉबर्ट व्हिटेकर था, उसने 5 किंगडम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। कार्ल वेस आ गया, उसने 3 डोमेन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन आर्की, तो इसके अंदर जो आर्की या डोमेन उसके जो 4 पॉइंट्स थे वो सारे लिखने हैं आपने। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमेन बैक्टीरिया यूकैरिया, ये भी बुक के अंदर लिखा हुआ है, जो इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो आपने लिख देने हैं। व्हाट आर द डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 4 किंगडम्स ऑफ द डोमेन यूकैरिया, तो इसके अंदर जो सारे एनिमलिया फंजाई प्लांटी उनके जो पॉइंट्स लिखे हुए थे 3-3 4-4 वो आपने लिखने हैं। डिस्क्राइब द टेक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, तो टेक्सोनॉमिक रैंक्स ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें ये सारे आपने लिख देने हैं। ये वाले बेसिकली ये डायग्राम आपने बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं राइट अ ब्रीफ नोट ऑन स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ का भी जो बुक में लिखा हुआ है वो डेफिनेशन लिख दोगे। डेफिनेशन के अलावा आपने क्या लिखना है उसकी एग्जांपल्स दे दोगे, ठीक है। कैट की स्पीशी कर लो, इसी तरह से फ्लावर्स की स्पीशी कर लो, और फिर आगे एक्सप्लेन कर देना कि जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था हॉर्स और डंकी को इंटरब्रीड कराया था और म्यूल बना था, लेकिन वो स्पीशी नहीं थी। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, डिस्क्राइब एम्स प्रिंसिपल्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूजिंग लोकल एग्जांपल। अच्छा, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है कि टू नेमिंग सिस्टम है, साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 नेम्स। अब वो 2 नेम्स कहाँ से ड्राइव होते हैं, लैटिन वर्ड से आए हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, कैपिटल रखते हैं, और सेकंड नेम हम क्या करते हैं, स्मॉल रखते हैं। एंड फर्स्ट नेम इज़ ऑफ जीनस एंड सेकंड नेम इज़ ऑफ स्पीशी, एंड इफ़ वी हैव टू राइट इट वी राइट इट इन इटैलिक लैंग्वेज और वी कैन अंडरलाइन इट। एंड इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, एक तो ये क्या है, यूनिवर्सल नेमिंग सिस्टम है, वाइडली एक्सेप्टेबल है, और दूसरा क्या है कि ये कन्फ्यूजन को प्रिवेंट करता है। साइंटिफिक नेम हर जगह पे एक ही होगा उस चीज़ का। नेक्स्ट क्या है कि स्टेट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्लासिफाइंग वायरसेस, तो इसमें आपने वो लिख देने हैं जो 4-4 पॉइंट थे कि वाई द वायरसेस आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये आंसर 10 इसको ना कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है। साथ ही इसके ना कोई भी एग्जांपल्स दे देना, बाइनोमियल में ह्यूमंस की दे दो, पोटैटो की दे दो, राइस की दे दो, इट्स अप टू यू गाइस, ठीक। सो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट एंड कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your fellows. Thank you so much.